आपको ले चलते हैं कानपुर, जहां पर कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की पत्नी जरा हाशमी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं और सीधे विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, बिल्कुल, इस वक्त कानपुर हिंसा में जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है हयात जफर हाशमी की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आरोप लगाए जा रहे हैं हयात जफर हाशमी ने हिंसा भड़काई है, उनका पीएफआई कनेक्शन है और फंडिंग की जा रही थी। 141 व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले जिसमें 16,000 मैसेजेस ये किए गए थे कि यहाँ की दुकानें बंद हो गई, वहां की दुकानें बंद हो गई, ऐसे अपडेट उन्हें मिल रहे थे। 141 उसके लिए नहीं कुछ होगी, इतना बड़ा आदमी था वो, इतना बड़ा माशाल्लाह वीडियो चलाते थे, 14 साल के लड़का चलाते हैं। जाहिर सी बात है ग्रुपों में जो सोचता था अच्छे हैं हम अपने साथ जोड़ लेंगे, जरूरत वाले ज्यादातर जोड़ लेते थे। ये और एनजीओ वगैरह में भी और सारे अधिकारियों के संपर्क में थे, सारे नेताओं के सभी के संपर्क में थे। डॉक्टरों के भी बहुत बड़ा पैनल भी था उनके पास, वकीलों का भी एक बहुत बड़ा पैनल था उनके पास, हर चीज का उनका एक अलग अलग पैनल था। तो जाहिर सी बात है इतने ग्रुप तो होंगे उनके पास। सेकंड आपको क्या सवाल? मैम, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि 5 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन था उसको जानबूझकर कैंसिल करके वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स में अपनी ताकत जमाने के लिए ये हिंसा भड़काई गई और इसमें हयात जफर हाशमी जो कि मुख्य रूप से उन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है और ये पूरी हिंसा भड़काने के ऊपर उनके ऊपर आरोप है। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है कि जो हिंसा उन्होंने भड़काई है, क्योंकि उनका लोकेशन अगर आप देखेंगे इस पर हिंसा भड़की है तो उनका लोकेशन वहाँ का नहीं था, उनका लोकेशन घर का है। इस पर हिंसा भड़की सही वो करते थे, ये सच्चाई बहुत बड़ी है, इसमें हम लोग एग्री कर रहे हैं। बहरहाल रह गई बात हिंसा भड़कने की, तो जो फोटो आ रहे हैं ग्रुप में कि बंदी का उन्होंने कहा ऐसा वैसा जो भी था, तो बंदी को लेकर उन्होंने हमेशा प्रशासन का, हर जगह प्रशासन का साथ दिया है। जब जब प्रशासन ने जिस जिस चीज के लिए मना किया है उस टाइम उस चीज को माने हैं। और हाउस अरेस्ट भी कई बार वो घर में हो चुके हैं, गए नहीं निकल के, जब अगर पुलिस ने मना करती है। ये जो मसला था ये इंडिविजुअली हयात जफर हाशमी के लिए नहीं था, ये सारे इस्लाम और मुसलमान के ऊपर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे दिलों में धड़कते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह के बहुत प्यारे हैं। इस वजह से बंद का आह्वान, शांतिपूर्वक आह्वान हुआ था, वो इसलिए हुआ था, आह्वान का भी एक मकसद ये था कि हम अपने, और ये भी कहा गया था कि हम अपनी अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक रहेंगे। लेकिन जब चेंज हुआ, जब पुलिस ने बुलाया और उनसे कहा कि देखिए भाई आप चेंज कर लीजिए, इस दिन की जगह 5 तारीख कर लीजिए, 7 तारीख कर लीजिए, 2-2 कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं 5 तारीख वाला करता हूँ, फिर ये वाला आगे देखा जाएगा, मैं करता हूँ। उसके बाद पुलिस को भी उन्होंने ये चीज बयान दिया, उसके बाद वो बाहर आए, उन्होंने मीडिया को बयान दिया, उसके बाद उन्होंने प्रेस भी दिया, उसके बाद उन्होंने फेसबुक लाइव आके दिया, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी उन्होंने सबको मना कर दिया और अपना काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। आपको नहीं लगता जब हिंसा हो रही थी तब हयात जफर हाशमी को बाहर आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मेरा हिंसा से कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही जो चीजें थी विड्रॉल कर ली थी, मैं इस जो अपना जो प्रदर्शन था, जेल भरो आंदोलन या जो भी था, उससे मैं और आगे करना चाहूंगा, ऐसा उन्हें करना चाहिए था। बिल्कुल, आप अगर उसमें निकालेंगे तो उन्होंने किया भी है, कई जगह कोशिश भी करी है, अधिकारियों के संपर्क में बराबर वो रहे हैं, अधिकारियों का साथ भी दिया है, ये अधिकारी आपको खुद बताएंगे। बिल्कुल, आप कुछ पेपर्स लेके बैठी हुई हाँ, हैं, ये पेपर किस चीज के हैं? ये जो उन्होंने वापस अपनी आह्वान वापस किया था, ये उसके पेपर्स हैं। ये उन्होंने सब थानों में दे दिया था और ये कहा था कि ये चेंज होके 5 तारीख को आशिकाने रसूल के में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद भी अधिकारी उन्हें ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कोई साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है? ये तो हमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जब वो नहीं है वहाँ पे, उनकी कोई फुटेज नहीं है, उनका कोई एनजीओ का मेंबर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, तो कैसे उनको ऐसा फंसाया जा सकता है? वो बैल मुझे मार वाला तो काम करेंगे नहीं कि वो खुद ही प्रोटेस्ट, वो खुद ही बंदी रखेंगे और खुद ही दंगा करा देंगे। दंगा कराने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी टाइम होता है, बहुत सारी जगह होती है, आदमी दंगा कराने जाता तो कर सकता है। इतना अच्छा क्लियर उनका रिकॉर्ड है, तो 15 सालों का हिंदू मुस्लिम एकता का लेके हमेशा वो चले हैं। आप उनके पास, पुलिस के पास जो भी उनके पास फोन है, मेरे ख्याल से 60% उनके पास हिंदू होगा, 40% मुस्लिम होगा जो उनसे जुड़ा हुआ है। लोग फंडिंग की बात कर रहे हैं, पीएफआई कनेक्शन की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए कि हयात जफर हाशमी को पीएफआई से फंडिंग होती थी? देखिए, अब बात बनाने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाई जा सकती है, जितना लंबा केस को बड़ा कर दें उतना अच्छा है, बचने के लिए रास्ता अच्छा है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि तो आप उसकी जांच करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए, बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद इल्जाम। जिस दिन हिंसा हुई उस वक्त आपने ऐसा बताया घर पे थे, कब आखिरी बार घर से कब निकले हैं? जिसके बाद आखिरी वो घर से निकले कितने बजे थे? जहाँ तक मेरे, देखिए हमें इतना जेल में मुझसे सेट नहीं है, मैं ऐसे मेरी बात पकड़ ली जाए,
मैं नहीं बता सकूंगी कि वो कितनी बार निकले, मगर उन्होंने सपोर्ट और सहयोग किया पुलिस का, ये मैं बता सकती हूँ। बिल्कुल। और अभी जब वो जेल में है या इस बीच आप गए हो मिलने या बात हुई? नहीं, हमसे मिलने नहीं दिया। मेरे घर पे पुलिस है और वो मुझे कहीं नहीं देने जा रही है। मेरा आधार कार्ड भी खो गया है और मुझे वैक्सीन के पेपर भी निकलवाने थे अपने, और वो मुझे कहीं जाने नहीं दे रही कि मैं अपने शौहर के लिए कुछ आगे स्टेप ले सकूं या उनके लिए कोई काम कर सकूं या कोई बचाव के लिए कर सकूं। किसी और संगठन ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने आपसे संपर्क साधा हो कि कहा गया हो कि हम हयात इसमें निर्दोष और हम उसकी जो पैरवी करेंगे, ऐसे किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे संपर्क साधा हो? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं सोशल में ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मेरा नंबर किसी के पास होगा नहीं जहाँ तक मेरा आइडिया है, लेकिन अभी तक मुझसे तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि जिस तरह से सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी कड़ी जुड़ते जुड़ते हयात हाशमी तक पहुंच रही हैं, इसको लेकर आपको क्या उम्मीद है? अदालत में पहुंच चुके हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भी है वो, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं आप? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो लोग हयात जफर हाशमी को जानते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे, उनका सबका साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर हयात जफर हाशमी की मदद करें, हमारे परिवार की मदद करें। तो बिल्कुल यशी, हमारे साथ हयात जफर हाशमी की धर्मपत्नी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है, न्यायालय पे उम्मीद है कि वो बिल्कुल सही फैसला हमें सुनाएगी। यशी। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर कई अहम बातें जो हैं वो यहाँ पर ज़ारा हाशमी द्वारा कही जा रही हैं। उनका ये कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन विशाल आपको याद होगा कि आज सुबह बरेली से जो मौलाना तौकीर है उनकी तरफ से ये बात कही गई थी। मैं मैम से पूछना चाहूंगा। मैम जी, एक बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु हैं तौकीर रजा, उनका कहना है कि हयात से मेरी रोज, मतलब उस दिन भी बात हो रही थी और रोज इस मामले में बात हो रही थी। मैंने उन्हें समझाने का काम किया कि ऐसा मत करो। समझाना क्यों पड़ा? ऐसा उनका कहना है कि मैं उसे लगातार समझा रहा था ऐसा मत करो। हमें नहीं पता है उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि मेरी उनसे ज्यादा बात होती नहीं थी, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं इस बात की। तो देखिए, परिवार के लोगों को जानकारी नहीं है। तौकीर रजा ने जो बयान दिया उसके परिवार से किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं है। और जिस तरह से वो लगातार कह रहे थे कि मैंने हयात जफर को समझाने का काम किया, नहीं किया होगा, मैं नहीं मानती। जी एक और मैम कुछ कहना चाहिए। मैम, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने समझाने का काम किया, क्योंकि हयात जफर हाशमी ने कोई दंगा भड़काने की बात नहीं की। हयात जफर हाशमी ने, अगर वो मुसलमान है और सच्चे मुसलमान है और अल्लाह और उनका रसूल उनके दिल में बसता है, तो हमें नहीं लगता कि कोई ये मना करेगा। बंदी का ऐलान है खामोशी से एहतजाज करने के लिए, और अगर उन्होंने समझाया है, कहा है, तो गलत कहा होगा या फिर वो मुसलमान नहीं होंगे अगर उनकी ऐसी बात। विशाल, शायद यहाँ पर ज़ारा हाशमी जी को पूरी बात नहीं पता है, क्योंकि तौकीर रजा जो है उन्होंने ये बात भी कही थी कि वो मान गए थे, और आज वही बात वो भी कह रही हैं कि जब उनको प्रशासनिक अमले ने समझाया था तो भी वो मान गए थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें आपस में कनेक्ट करती हुई नजर आ रही है थोड़ी बहुत। बिल्कुल। उनकी धर्मपत्नी का कहना है, ज़ारा जी का कहना है कि मैं जब प्रशासन ने उन्हें बताया, उन्होंने खुद प्रशासन की मदद की। और तौकीर रजा ने ये कहा कि मैंने उन्हें फोन करके कहा कि बिल्कुल, और ये बिल्कुल तौकीर रजा की किसी फोन कॉल को डिनाई कर रही है कि ऐसा कोई फोन कॉल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात की वो बार बार ये चीज कह रही है कि हयात उस टाइम घर पर थे। उस टाइम वो घर पर थे, लेकिन जब नमाज पढ़ के आए उसके बाद वो घर ही पे थे। इत्तेफाक से 12 का टाइम था नमाज का, उसके बाद वो घर ही पे थे और शाम तक, जिस वक्त तक दंगा भड़का है उस वक्त तक घर ही पे थे। लेकिन अधिकारियों की मदद तो उन्हें करनी थी, वो मदद के लिए निकले। जब गिरफ्तारी की बात आपको कब पता चली? गिरफ्तारी की बात मुझे नेक्स्ट डे पता चली। कि लखनऊ कोई विशेष काम से गए थे या? मैं नहीं बता सकती है, मुझे बाय गॉड आप मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि वो कहाँ पे। आप मेरा निकाल सकते हैं कॉल रिकॉर्ड। देखिए, बिल्कुल इन्हें भी नहीं जानकारी थी जो लखनऊ क्यों गए, लेकिन बार बार उनका यही कहना है उनकी धर्मपत्नी का कि वो यहीं पर थे, शाम को वो निकलते हैं, प्रशासन की मदद के लिए निकलते हैं। और उसके बाद से लगातार जो मीडिया में खबरें आ रही थी, जो कनेक्शन की बात, उन्होंने हर चीज को डिनाई किया है कि ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तौकीर रजा के फोन को भी उन्होंने डिनाई किया कि बिल्कुल समझाने का काम उसको जरूरत पड़ती है जो दंगा भड़काता, लेकिन मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनको समझाने की जरूरत क्या होगी, वो खुद प्रशासन की मदद करने गए थे। यशी। हाँ बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है वो कटघरे में जरूर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी हिंसा जो है वो वीवीआईपी मूवमेंट था उसके बावजूद हुई। जेबा जी के पास कुछ पेपर्स है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये वो पेपर्स है, इसमें ज़ारा जी है, आप कीजिएगा ज़ारा हयात साहब है, तो ये देख सकते हैं। ये पेपर्स है जिसमें ये उसी सीओ अनवरगंज को ये क्या भेजा गया था? ये कैंसिल कर दिया गया था। उन्होंने लेटर लिखा था ऑफिशियल, उनको अपलोड किया था कि मैं इसको आह्वान, नहीं कई एक है तो ये सीओ अनवरगंज और ये भी अनवरगंज, जी सीओ अनवरगंज, ये एसीपी सीसामो। देखिए बिल्कुल, तो ये इनका कहना है कि सारे पुलिस अधिकारियों को
ये सारे अधिकारियों को भेजा गया था और जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि पुलिस के लोगों को पूरा अपडेट था कि हम 3 जून नहीं, ये देखिए इसमें साफ एसीपी सीसामुख की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावित 3 जून की कानपुर बंदी जो पैगंबर ए इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाली भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर होनी थी। शहर में 3 जून को महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री सहित अन्य वीआईपी लोगों के विशाल, एक सवाल और भी पोस्टर्स को लेकर जरा ये सवाल कीजिए कि जो पोस्टर छपवाए गए थे, अगर ये कैंसिल कर दिया गया था तो उन पोस्टर्स को हटवाना भी जाना चाहिए था, तो वो पोस्टर्स लगे क्यों रहे? अगर बंदी जैसा जो बंदी होनी थी अगर उसे नहीं करवाना था या ये जो प्रोग्राम था ये पोस्टपोन कर दिया गया था, तो इन पोस्टर्स को क्यों नहीं हटवाया गया बाजार से? मैम से मैं पूछा, मैम जिस तरह से पोस्टर्स जो लगे हुए थे उनको हटवाने का भी काम किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हटे। उसके बाद क्या लगा था भारत बाजार बंदी को लेकर उन पोस्टर्स में जो बात कही गई, आप देखिए हर क्षेत्र में अगर चिपक गया हो तो आदमी कहाँ तक दूर तक दौड़ दौड़ के उसको हटाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जब वो इतना फेसबुक व्हाट्सएप इस पे विशाल देखिए, उनके ही मोहल्ले में ये पोस्टर्स लगे हुए पाए गए थे, हम बाहर की बात नहीं कर रहे, उन्हीं के मोहल्ले के जो पोस्टर्स है वो तो हटाए जा सकते थे। की जाए रूपम के पास ही पोस्टर लगे हुए थे, तो वहां पे तो हट सकते थे, ऐसा हटे होंगे, काफी हद तक हटे होंगे, लेकिन अब हर एक हट गया ये नहीं बता सकते आपको। बहुत सारे पोस्टर जमानों तक चिपके रहते हैं। अब ये थोड़ी ना मालूम था कितना बड़ा गेम प्लान हो जाएगा और जो है ऐसा हो जाएगा, नहीं तो आदमी खूब फूलेगा बच्चा। प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? आपके पास भी लोग बताते व्हाट्सएप पे आप या आपकी जो हयात की जो बहन है वो एडमिन्स हैं, वो लगातार इस चीज को देख रही थी। वो तो किसी ग्रुप में एडमिन है ही नहीं। पहली बात तो वो किसी ग्रुप में जुड़ी नहीं है, वो बार बार हमसे कहती है कि हमको भी अपने ग्रुप में जोड़िए, हमको भी कर, वो तो किसी ग्रुप में एडमिन नहीं है, जुड़ी नहीं है तो एडमिन क्या होगी वो। हाँ, मैं 2-3 ग्रुपों में मैं श्योर हूँ। मैं अगर आप बहुत ज्यादा भी अगर मुझे नहीं याद होगा तो शायद 5 में हूँ मैं, और 5 में मैं सब में ग्रुप एडमिन। अभी आपके सामने एक है वो, उसमें भी मैं ग्रुप एडमिन नहीं हूँ। एक बचा है, 2-3 थे वो मैंने हटा दिया, और मुझे इतना इल्म होता तो मैं हटाती भी ना, उसमें तो सब अच्छी चीजें थी। बहरहाल गलती तो मुझसे हो गई। बहरहाल मैं ये चाहती हूँ कि मैं इंसाफ चाहती हूँ। जानकारी लीजिए, सीबीआई जांच कराइए, पीवीआर की जांच कराइए, सब कुछ कराइए, मगर इंसाफ मैं चाहती हूँ। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। और बेहया जफर हाशमी बिल्कुल बेगुनाह है, बेबुनियाद उन पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो दोषी हैं, जिन्होंने गुम्बे चलाए, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने बम चलाया, जिन्होंने कांच फेंकी, उन लोगों को पकड़िए, उनको गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर सारी धाराएं लगाइए, लेकिन बेगुनाह को मत पकड़िए। शहर काजी साहब भी गए थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। शहर काजी साहब भी समझाने के तौर पे गए थे। हमारे शहर काजी हाफिज साहब कुद्दूस हाफिज साहब गए थे, उनका बेटा था अबू बकर, उसके ऊपर भी हमला हुआ। उनके साथ एक थे बद्दू करके चौराहे उनकी दुकान है, उन पर सर लहूलुहान कर दिया। उनके मुंह से पुलिस, उन्होंने जैसा लगाया है, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस ने हमको मारा है, मेरे मुंह से खून निकाला है। तो हमले हमारे ही तरफ हो रहे हैं, लेकिन हम ही दोषी हैं और हम ही को सजा दी चाहिए। ये कैसे? कानपुर पुलिस के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि लगातार आपने तो जो हयात के फोन से मैसेजेस भेजे गए उनको, उनके लिए पुलिस के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भाई आप सच को छुपा रहे हैं और झूठ दिखा रहे हैं, तो सच दिखाइए, झूठ मत दिखाइए। झूठ दिखा के अपने आप को कोई भी सेफ ना करे, सच बोलिए, ईमानदारी से अपना काम करिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल यशी लगातार न्याय की बात कर रहे हैं और बकायदा ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुझे पूरा भरोसा है कानून पर। और जो ग्रुपों की बात आ रही थी, उन्होंने कहा कि उनका अलग अलग पैनल था, उसी पैनल्स के वो ग्रुप थे। यशी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से लगातार हम यहाँ पर ज़ारा हाशमी को सुन रहे हैं, वो सीबीआई जांच की बात लगातार कर रही हैं, तो उन्हें प्रशासनिक अमले पर विश्वास नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा है पूरा। बिल्कुल, आप सीबीआई जांच पर आपको भरोसा है, इसलिए आप मुझे सीबीआई की जांच हो, पीवीआर की भी जांच हो, और प्लस बैंक का भी सारा स्टेटमेंट निकाला जाए। अगर जो एलिगेंस लग रहे हैं उन सब की छानबीन आप करिए, लेकिन झूठ फंसाने की कोशिश मत करिए और कोई नया रिकॉर्ड बना के दिखाने की कोशिश मत करिएगा कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के प्रोपेगेंडा खड़ा कर देंगे, जफर हाशमी ने ये किया है, तो बराए मेहरबानी ये बिल्कुल ना करो। तो बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं, हयात के फोन चेक कर सकते हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और उनके पास जो भी आपको जांचें करानी है वो करा सकते हो। सीबीआई पर उन्हें भरोसा है, और जिस तरह से जो लोग नए नए प्रोपेगेंडा को जोड़ रहे हैं, उससे भी जोड़ने से मना के साफ कहा जा रहा है कि जो सच्चाई है वो सबके सामने पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल विशाल, लगातार प्रशासनिक अमला जो है वो अपनी जांच पड़ताल कर रहा है, तो क्या ज़ारा हाशमी से भी पूछताछ की गई है? बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ, क्या पुलिस से आपसे कोई संपर्क साधा या आपसे बातचीत की? मेरे घर में पहले दिन से बैठी है, मेरे पास ना बाहर हम जा पा रहे हैं, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, वो मुझे जाने नहीं दे रही है। मेरा आधार कार्ड छूट चुका है,
मुझे नया आधार कार्ड, मैं जाऊंगी कैसे जफर हाशमी से आधार कार्ड के बिना, तो मैं मिल नहीं सकती हूँ। और वैक्सीनेशन के कुछ पेपर हैं जो बाहर रह गए, वो भी मुझे कलेक्ट करना है, मगर वो मुझसे कह रही है मैं नहीं जाने दूंगी। बताइए, अगर मैं नहीं निकलूंगी तो मेरे हस्बैंड को कौन चेक करेगा? तो अभी तक आप जब से नजरबंद जी करके रखा गया क्या मुझे आपको? नजरबंद करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, उनके पास आधार नहीं है, हयात से मिलने के लिए जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं उनका आधार चाहिए होता है, वहां पर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, दोनों डोज के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तब कहीं जेल में एंट्री होती है। लेकिन इनके पास ना तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है लेकिन निकालने जाना है मुझे, और इनको है और निकलवाने जाना है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है, तो उससे काफी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल मैं यहाँ पर विशाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ज़ारा हाशमी जी जिस तरीके से बता रही हैं कि उन्हें यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया है, जो इनके करीबी हैं या जो रिश्तेदार हैं, क्या उनसे इनका संपर्क हो पा रहा है? इससे पहले क्या इन्होंने कभी मीडिया से मुखातिब होने की कोशिश की है या बातचीत करने की कोशिश की? जब आप नजरबंद की गई, क्या उसके बाद आपने मीडिया से मुखातिब हुई थी या उससे पहले कभी आप मीडिया के सामने आई हो? जी नहीं, मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आई हूँ और न कभी मुखातिब हुई हूँ, न कभी मैंने सामना किया है। ये मेरा पहली बार है और मैं बहुत अफसोस है मुझे कि मुझे इस तरह से आना पड़ता बात करने के लिए। आपके जो करीबी होंगे, परिवार जिनके लोग होंगे, वो लगातार आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे? जी हाँ, कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं और सब साथ खड़े भी हैं। जगहों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों तक से फोन आ रहे हैं सपोर्ट के, और लोग कह रहे हैं कि वो सही है, आपको इंसाफ मिलेगा। और मैं भी उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। जफर हाशमी बहुत नेक इंसान है, हर एक के दिलों में बसते हैं। तो आपको सरकार से क्या उम्मीद लगा रखी है आपने? मैं सरकार से यही कहती हूँ कि वो जांच कराएं। मैंने जो जांचें बताई हैं, सीबीआई जांच, पीसीआर जांच, मैं सरकार से चाहती हूँ कि वो जैसा कि मैंने सुना है आदित्यनाथ जी ने मैंने सुना है कि आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम मेरी दोनों आंखों की तरह है, जितना मैं हिंदू से प्यार करता हूँ उतना मुस्लिम से प्यार करता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो उसी नजर से मेरे शौहर को भी देखे और उनका साथ दे, और वो निर्दोष है, मैं ये बात जानती हूँ, और उनको बाइज्जत बरी कराए। बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठी कि हमें उनके कहीं न्याय नहीं मिलता तो उनके दर पे न्याय जरूर विशाल, मिलेगा। बिल्कुल एक सवाल लेकिन बार बार उठ रहा है कि जिस तरीके से वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, और अगर सीबीआई जांच होती भी है और उसके बावजूद भी अगर जफर हयात हाशमी दोषी पाए जाते हैं, फिर क्या उनका क्या सीबीआई पर से भी भरोसा उठ जाएगा? बिल्कुल। देखिए, सुबह से मैम आखिरी सवाल है आपसे, बिल्कुल जिस तरह से सीबीआई की अगर बात की जाए तो आपको सीबीआई पर भरोसा है कि जिस तरह से वो आपको न्याय दिलाएगी? भाई हमें जो जितना सुना है, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, और अगर ऐसा नहीं होता है विशाल, तब क्या? सीबीआई से सच सामने आ जाए, अगर तब भी अगर आपको इंसाफ मिले तब आप कहाँ जाएंगी? भाई हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अब जाएंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। ऊपर तो गए हैं, अल्लाह से तो दुआ कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं जितने लोगों के साथ है जफर हाशमी ने, जितने लोगों की मदद की है, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, चाहे लॉकडाउन में जिनको सिलेंडर दिए हैं, लॉकडाउन में जिनको खाना बांटा है, जिन लड़कियों की शादी कराई है, जिन बच्चों को क्या एडमिशन कराए हैं, और जितना भी काम आज तक 14-15 सालों में जफर हाशमी ने किया है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग दिल से उनके लिए दुआ करें, उनको इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम से जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से जो बात की जा रही है कि इंसाफ की बात कही जा रही है, और जब से बड़ी बात की जिन्होंने कहा है कि जिन लोगों की मदद की है हयात जफर हाशमी ने, चाहे वो लॉकडाउन में सिलेंडर बांटना हो या किसी गरीब की शादी कराना हो, किसी का दाखिला किसी स्कूल में कराना हो या खाना बांटना हो, तो उन सबसे भी दुआ उन्होंने करी है कि उन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए उनके लिए दुआ करें। यशी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर ज़ारा हाशमी द्वारा कही गई हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ज़ारा हाशमी के जो बयान इससे पहले वो देती आई हैं, और आज वो खुद के न्यूज़ पर उन्होंने बातचीत की और तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं, और